आज की दुनिया में व्यक्ति का सच्चा महत्व उसके अंदर की आत्मा में नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद साधनों में, उसकी जिंदगी के संघर्षों में और उसके ऊपर खड़े होने की क्षमता में छिपा है। इस दुनिया में अब यह नहीं पूछा जाता कि आप वास्तव में कौन हैं, बल्कि पूछा जाता है कि आपके पास क्या है। आपकी ताकत, आपकी स्थिति, आपकी क्षमता किस हद तक समाज को प्रभावित कर सकती है। लोग आपकी आंखों में झांक कर आपकी भावनाओं को नहीं पढ़ते, वे आपकी सफलता के रूप में आपकी जेब की मोटाई को देखते हैं। एक समय था जब दिल की ईमानदारी को सम्मान मिलता था, लेकिन आज वह केवल एक भूली पीछी याद बनकर रह गई है। आज हर रिश्ता एक सौदा बन चुका है, एक ऐसा व्यापार जहां करुणा और प्यार की कोई कीमत नहीं, बल्कि धन और स्थिति की कीमत है। सम्मान अब वही जाता है जहां पैसा बहता है। जहां सोने के सिक्के बचते हैं, वहां हर शब्द गूंजता है, हर फैसला माना जाता है और हर गलती माफ हो जाती है। लेकिन जहां कोई भी साधन ना हो, जहां आदमी शून्य से शुरुआत कर रहा हो, वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। उसकी आवाज बेमतलब होती है, अनसुनी, अनदेखी, रेगिस्तान में खोई एक चीख की तरह। शिक्षा, अनुभव और सभ्यता के मूल्य धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। आज की बैठकों में केवल वे ही जगह बना पाते हैं जिनके पास प्रभाव है, स्थिति है और साधन है। लोग अब आपके चरित्र से नहीं, बल्कि आपके बैंक बैलेंस से जज करते हैं। वे आपकी आंखों की रोशनी को नहीं, बल्कि आपकी कारों की संख्या को देखते हैं। सादगी को कमजोरी कहा जाने लगा है, चुप्पी को असहायता माना जाने लगा है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि जो लोग पहले आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, अब आपका अभिवादन भी नहीं स्वीकार करना चाहते? क्यों? क्योंकि आपके पास वह चीज नहीं है जो इस दुनिया को झुका सके। प्यार अब बिना कीमत के नहीं आता। दोस्ती अब भावनाओं की बजाय लाभ के आधार पर टिकी है। रिश्ते अब आत्मीयता से नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिति के आधार पर मापे जाते हैं। हर दिन लोग अपने आत्मसम्मान के टुकड़े बेच रहे हैं। बच्चों के लिए किताबें, मां के लिए दवाएं, घर के लिए रोटी के लिए। और दुनिया उस संघर्ष को नहीं देखती, वह केवल उन्हीं को देखती है जो अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। जहां धन के बिना सम्मान नहीं, वहां सच्चाई की तलाश कौन करेगा? लोग क्रिस्टल से सजे कपड़ों के आगे झुकते हैं, और अगर आप शुद्ध हृदय के साथ भी फटे कपड़ों में खड़े हैं, तो यह युग आपकी ओर देखना भी भूल जाता है। इसकी आंखें अब दिल नहीं, डिजाइन देखती है। जब आपकी जेब खाली होती है, तो आपका फोन भी तेजी से बैटरी खो देता है। लोग कम आते हैं और आपकी उपस्थिति भी अर्थहीन लगने लगती है। आज की दुनिया में अस्तित्व ही धन से जुड़ गया है। जब आपका आर्थिक संतुलन गिरता है, तो आपका सम्मान भी ढह जाता है। जैसे जैसे बोझ बढ़ता है, आंखों की चमक कम होती है, मुस्कान मिट जाती है और आखिर में उपस्थिति भी अस्पष्ट हो जाती है। कोई नहीं पूछता कि आप किस तूफान से गुजर रहे हैं। सिर्फ यह पूछा जाता है कि क्या आप किसी काम आ सकते हैं। अगर नहीं, तो आप बोझ बन जाते हैं। इस धन उन्माद में गरीबी एक अपराध बन गई है। गरीबी में रहने वाले शर्मिंदा होते हैं और दुनिया भी उनसे कतराती है। आपके पास साफ दिल हो सकता है, लेकिन कोई उस पवित्रता को नहीं देख पाता। इस भौतिकवादी दुनिया में आपकी धार्मिकता छिपी रहती है, उदासीनता की दीवारों के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो धन से परे अपना मूल्य समझती है, जो अपनी गरिमा इसलिए नहीं रखती कि दुनिया उन्हें मानती है, बल्कि इसलिए कि वे अपनी आत्मा की कीमत जानती है। वे नजरअंदाज किए जाने के बावजूद भी अपने दिल की ताकत से उभरती है। वे सोना नहीं पहन सकती, लेकिन ईमानदारी पहनती है। वे भव्य घरों में नहीं रह सकती, लेकिन ऐसे मूल्यों में रहती है जिन्हें कोई घर नहीं समाएगा। जब सब कुछ लालच की भाषा बोलने लगे, तो खोया हुआ महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, सच्चाई मरती नहीं। वह केवल किसी साहसी आत्मा की प्रतीक्षा करती है जो उसे आवाज दे सके। दयालुता अभी भी मौजूद है, ईमानदारी अभी भी जिंदा है, और प्यार अभी भी उन जगहों पर भी खिलता है जहां जीवन बंजर है। यह दुनिया आपको अनदेखा कर सकती है, आपके दर्द को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन यह नहीं मिटा सकती कि आप वास्तव में कौन हैं। आप अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने बलिदानों, अपनी कठिनाइयों, अपनी दया और अपनी आशा से बने हैं। एक दिन ईमानदारी फिर से उभरेगी, सत्य खजाने पर भारी पड़ेगा
चरित्र सोने से भी चमकेगा। तब तक अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखिए। भौतिकवाद की ठंड से अपनी आत्मा की आग को बुझने न दें। अपने मौन को शक्तिशाली बनाइए, धैर्य को मजबूत रखिए, अपनी करुणा को अटूट रखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि नेक लोगों को भी याद रखता है। न केवल शक्तिशाली बल्कि धैर्यवान को भी, न केवल प्रसिद्ध बल्कि ईमानदार को भी। एक दिन जब शोर खत्म हो जाएगा, तब आपके पास जो बचेगा वह यह नहीं होगा कि आपके पास कितना था, बल्कि यह होगा कि आपने कितनी गहराई से जीवन जिया, कितनी बहादुरी से खड़े रहे और कितना प्यार किया। तो चलते रहिए, भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करे, आप ईमानदारी को चुनते रहिए, शांति को चुनते रहिए, आशा को चुनते रहिए, क्योंकि सच्ची जीत तब होती है जब कोई नहीं देख रहा हो और आप अपने आप के प्रति सच्चे बने रहें। और एक दिन दुनिया फिर से देखेगी चमचमाते लोगों को नहीं, बल्कि उन शांत आत्माओं को जिन्होंने कभी अपनी आत्मा नहीं बेची। आपका सपना, आपका दर्द, आपकी कहानी, जब तक वह दौलत की स्याही से नहीं लिखी जाएगी तब तक वह अधूरी रहेगी। लेकिन आपके भीतर जो असली आत्मा है वह कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकती, क्योंकि असली जीत तो उसी में है जो आपके अंदर है। लेकिन मुसाफिर, कभी भी रुकना मत। अपनी थकान को मंजिल समझ बैठना नहीं है, वह तो बस एक पड़ाव है, यात्रा के मध्य का एक क्षण। यह सफर खत्म नहीं हुआ, यह तो महज एक नई शुरुआत है, वह जगह जहां आपकी आत्मा की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। यहां आपको दुनिया के नक्शों की जरूरत नहीं, बल्कि उस रचनात्मक शक्ति को पहचानने की जरूरत है जिसने आपको बनाया है। और जब आप उसे पहचान लेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा कि जो भी टूटा फूटा था, जो बिखरा हुआ था, वहीं से आपकी नई शक्ल बन रही थी, ठीक वैसे जैसे आप बनना चाहते थे। आप इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आप कमजोर थे, आप इसलिए गिरे ताकि ईमानदारी से आपकी आत्मा झुके और आपके अहंकार को धीरे से छुए बिना तोड़ दे। आपके आंसू नहीं बहे बेमतलब, वे तो आपको उसी दरवाजे तक ले जा रहे थे जहां से कोई खाली नहीं लौटता, उस स्थान पर जहां चीखे दुआ बन जाती है, जहां खामोशी से भी रहम की बारिश होती है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, वहां आत्मा ही बोलती है, आंसू ही कहानी कहते हैं। जितना आपको दुनिया ने अस्वीकार किया, उतना ही आपका निर्माता आपके करीब आता गया। जहां आपने दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वहीं आपके घर का रास्ता छिपा था। एक ऐसा घर जहां कोई लेन देन नहीं है, जहां रिश्तों को तौला नहीं जाता बल्कि उनकी पवित्रता को महसूस किया जाता है, जहां जुबान की ताकत से कम दिल की सच्चाई की कद्र ज्यादा है। अब आपका रास्ता तालियों से नहीं तय होता, आपकी खुशी अब किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं। आप एक ऐसे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जो बाहर की चमक नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराई से उठता रहे। यह धारा वह शांति लेकर आएगी जिसके लिए लोग धन खोजते हैं, लेकिन जो सच में तब पाई जाती है जब आप अपने घुटनों पर झुकते हैं। आपकी चुप्पी अब बोझ नहीं बल्कि एक खोज बन गई है, जहां हर सांस आपकी आत्मा को आपके निर्माता की ओर ले जा रही है। आपके आंसू अब शर्म की बात नहीं, वे अब आपकी आत्मा को साफ कर रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, ताकि जब और वह सब जिसके लिए आपने रोया, जिसके लिए आपको दर्द हुआ, वह सब एकदम से अर्थहीन हो जाएगा। कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई रात बेचैनी के साथ नहीं बीतेगी, कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपके दिल को तोड़ता हो। उस पल आपको समझ आएगा जो आपने दुनिया में ढूंढा वह तो हमेशा आपके अंदर था, केवल गूंज ही गूंज रही थी। लेकिन आप डरते रहे कहीं कुछ जाए तो क्या बचेगा। अब आपको पता चल गया है, जब सब कुछ जाता है तभी ईश्वर खुद को दिखाते हैं। अब आप उस जगह पर खड़े हैं और वह सब जिसके लिए आपने रोया, जिसके लिए आपको दर्द हुआ, वह सब एकदम से अर्थहीन हो जाएगा। कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई रात बेचैनी के साथ नहीं बीतेगी, कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपके दिल को तोड़ता हो। उस पल आपको समझ आएगा जो आपने दुनिया में ढूंढा वह तो हमेशा आपके अंदर था, केवल गूंज ही गूंज रही थी। लेकिन आप डरते रहे कहीं कुछ जाए तो क्या बचेगा। अब आपको पता चल गया है, जब सब कुछ जाता है तभी ईश्वर खुद को दिखाते हैं। अब आप उस जगह पर खड़े हैं
जहां हार भी कोई नुकसान नहीं। दुनिया ने आपकी पहचान छीन ली, लेकिन उस नजर ने आपको हमेशा से देखा है, जिसने पर्दे के पीछे भी आपका साथ दिया है। हर गिरा हुआ कदम, हर टूटा हुआ पल, हर खोई हुई उम्मीद, सभी ने मिलकर आपके हाथ को एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया है। आपको आत्मा के भीतर एक ऐसे प्रकाश के लिए बनाया गया जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाते हैं। अब आप उन राहों पर चल रहे हैं जहां कोई सीमा नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक अदृश्य दिशा और विश्वास का एक धीमा सा सूरज, जहां हर लकीर मिटा दी गई है ताकि आप खुद को सुन सकें बिना किसी गूंज के। वह दरवाजा जिसके पास आप पहुंच रहे हैं, उसके पीछे छिपा है वो सब कुछ जिसके लिए आपके दिल ने सांस रोक रखी थी। हर ठुकराया हुआ रास्ता, हर छूटा हुआ हाथ, हर बेजुबान पीड़ा, वे सभी अब एक गीत बन गए हैं जिसे आपकी आत्मा आकाश में गाएगी। आपकी खामोशियां अब प्रार्थना बन चुकी है और आपका एकांत अब आशीर्वाद बन गया है। अब आप खोए नहीं हैं, अब आप ढूंढे जा रहे हैं। अब आप बिखरे नहीं रहे, अब आप इकट्ठे हो रहे हैं उसी स्थान पर जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। अब आपका कोई नाम नहीं, लेकिन आपके कदमों में प्रकाश है। कोई भीड़ आपके पीछे नहीं, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। कोई शब्द आपको नहीं बांध सकता, लेकिन आपके पास वो शांति है जो हर भाषा से परे है। और यही है आपकी असली यात्रा, एक ऐसा सफर जहां आप खोए थे खुद में और अब खो रहे हैं दुनिया को। आगे बढ़िए, रुकिए नहीं, क्योंकि जो आपके सामने है वो कोई सपना नहीं, बल्कि एक तकदीर है जिसके लिए आपने अपने सभी सपनों को त्याग दिया था। आप एक नए मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे की ओर देखने पर धुंधलापन है, लेकिन आगे बढ़ते ही एक नए जीवन की झलक दिखाई देती है। हाँ, आपके कदम थक सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प कभी नहीं। हर रिश्ता जो टूटा, हर बात जो छुपाई गई, हर न्याय जो छीना गया, वे सभी आज आपकी सच्चाई की गवाही देंगे। आप कभी झूठे नहीं थे, आप कभी कमजोर नहीं थे, आपका केवल परेशान हो रहा था। अब आप उस प्रकाश के करीब हैं जहां कोई शोर नहीं, केवल मौन की गूंज है। वहां आपकी आत्मा बिना डरे सांस लेगी, बिना मुखौटे के, बिना शर्तों के। उस विश्वास को थामे रखिए जिसने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अब वे सभी आपके कदमों के नीचे से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। मंजिल आपकी कोई साधारण जगह नहीं है, यह वो स्थान है जहां आपकी आत्मा घर आती है, जहां आपके सवाल बदल जाते हैं और आपकी तलाश शांति में बदल जाती है। आपका आगमन अब बहुत दूर नहीं, बस एक और सांस, एक और विश्वास, एक और कदम, और आप उस द्वार पर खड़े होंगे जहां सब कुछ खोकर भी आप सब कुछ पा लेंगे। गरीबी में जन्मना कोई पाप नहीं है। असली पाप तब होता है जब आप अपनी गरीबी को अपनी पहचान बना लेते हैं। तुम क्यों भूल गए कि तुम्हें खाली हाथों से बनाया गया है, ताकि तुम खुद अपनी किस्मत लिख सको। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं वही सब कुछ बना सकता है। जिसे डर नहीं वह अंत तक लड़ेगा। और जब एक गरीब आदमी अपने खून में जज्बा पहचान लेता है तो समय की दीवार भी उसके सामने झुक जाती है। फटे कपड़े आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी लड़ाई का प्रमाण है। घट्टे हाथों पर निशान नहीं, बल्कि इतिहास के संकेत है। और एक दिन आएगा जहां तुम्हारा नाम शब्दों में नहीं, बल्कि दुआओं में गूंजेगा। दुनिया कहती है आप नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको दिखाने का समय आ गया है कि आप क्या बना सकते हैं। थकान में भी सपने देखिए, फिर उन्हें सिलकर एक नई दुनिया बुन डालिए, और एक दिन दुनिया देखकर कहेगी, हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसके पास कभी कुछ नहीं था, लेकिन जिसने सब कुछ जीत लिया। जब आपने भूख को अपनी ताकत बनाया, जब नींद से इतर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जब दोस्तों की उदासीनता में भी अपने रास्ते पर डटे रहे, तब परमेश्वर ने खुद कहा, एक गरीब भी ऐसा ऊंचा उठ सकता है कि पहाड़ भी ईर्ष्या करे। क्या आप सोचते हैं कि पैसों की कमी में आपकी कोई कीमत नहीं? वह धड़कन जो आपके सीने में जल्दी जल्दी होती है, वह हिम्मत जो हर गिरावट में आपको उठाती है, उसके सामने पैसा महज धूल है। आप वह है जो टूटकर भी एक हो जाते हैं, गिरकर भी फिर से खड़े हो जाते हैं, और जलते हुए भी मुस्कुरा देते हैं। आपका समय आ चुका है, और जब एक गरीब का समय आता है
तो सिर्फ उसका भाग्य ही नहीं बदलता, उसके पूरे वंश की किस्मत बदल जाती है। अब कोई आपको नहीं रोक सकता, न समय, न ताने, न कठिनाई, न हार का भाव, क्योंकि अब आप। जहां परमेश्वर अपने वादों को सच करता है, जब लोगों ने आपको झूठ लाया, जब आपकी तिरछी नजर से और ठिठोली उड़ाई, जब आपके सपनों को मृत घोषित कर दिया गया, फिर भी आप आगे बढ़े अपने भीतर की आग को लेकर, क्योंकि आपको विश्वास था गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं, बल्कि भगवान की दया को साबित करने का एक मौका है। आज आप उस स्थान पर खड़े थे जहां वे लोग जो कभी आपको तुच्छ समझते थे, अब आपके सामने सिर झुकाते हैं, जहां आपकी चुप्पी को समझने लगे हैं, जहां आपके आंसू इबादत बन चुके हैं, जहां परमेश्वर अपने वादों को सच करता है। जब लोगों ने आपको झुठलाया, जब आपकी तिरछी नजर से और ठिठोली उड़ाई, जब आपके सपनों को मृत घोषित कर दिया गया, फिर भी आप आगे बढ़े अपने भीतर की आग को लेकर, क्योंकि आपको विश्वास था गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं, बल्कि भगवान की दया को साबित करने का एक मौका है। आज आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां वे लोग जो कभी आपको तुच्छ समझते थे, अब आपके सामने सिर झुकाते हैं, जहां आपकी चुप्पी को समझने लगे हैं, जहां आपके आंसू इबादत बन चुके हैं, जहां आपकी खामोशी किताब बन गई है। और अब आपको समझ आ रही है, ये सब भगवान की योजना का हिस्सा था। एक परीक्षा जिसे आपने सिर उठाकर देखा, एक वरदान जिसे आपने अपने सीने से लगाया, और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सिर ऊंचा, दिल स्थिर, आत्मा अटूट। अब आपके पास वह ताकत है जो सिक्कों से नहीं आती, बल्कि सजदे से। अब आपके पास वह सम्मान है जो तालियों से नहीं मिलता, बल्कि भगवान की कृपा से। अब आपके भीतर कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप अब जान गए हैं गरीबी जेब में रहती है, दिल में नहीं। और आपका दिल कभी खाली नहीं था, वह सदा भगवान से भरा रहा है। तो चलते रहिए प्रकाश की ओर, अपने प्रभु की ओर, उस दिशा की ओर जहां आप ही मंजिल बन जाएंगे और दुनिया आपके रास्ते पर चलकर जीना सीखेगी।